आज से लग चुका है साल का आखिरी खरमास। खरमास हम इसे बोलते हैं जिसमें सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है और धनु धनु राशि के जो गुरु होते हैं ना बृहस्पति, उनका कार्य कम हो जाता है, उनको खरमास बोलते हैं। और मलमास किसमें होता है? मलमास चंद्रदेव का कार्य होता है। तो खरमास और मलमास का यह अंतर आप हमेशा याद रखेंगे। और खरमास में मैं कल बता चुकी हूँ कि हमें कौन कौन से कार्य नहीं करनी चाहिए, और आज हम देखेंगे कि इन कार्यों को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए। तो हम इन चीज़ों का आज विस्तार से देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही नज़र आएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल की वीडियो में हम देख चुके हैं कि खरमास में क्या नहीं करना चाहिए। आज हम इस वीडियो में एक्स्ट्रा चीज़ देखेंगे कि जैसे खरमास में हमें सुहाग की चीज़ों लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। खरमास में जब आपके बच्चे का जन्म हुआ है तो उनका नामकरण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर खरमास में आपको जॉब के लिए लेटर्स आए हैं तो जॉब ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। खरमास में रिश्ते के लिए एक दूसरे के घर लड़की या लड़का देखने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो इस वीडियो में हम सभी को खरमास 16 दिसंबर को यानी आज से लग चुका है और सूर्य इसमें दक्षिणायन होते हैं, और 16 जनवरी को यानी कि मकर संक्रांति के बाद यह खरमास ख़त्म हो जाएगा। आज दोपहर को 3 बजे खरमास लग गया है और ये वीडियो आपको 3 बजे से पहले ही आप तक पहुंच जाएगी। तो इस वीडियो में मैं जो भी बोलूँगी उनको आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले, अगर आप अपने घर से मायके या ससुराल जाती है तो आप खोइंचा लेकर ना ही खोइंचा लेकर आएँ, क्योंकि खरमास के दिनों में इसको बेहद ही अशुभ माना जाता है। दूसरी सबसे बड़ी जानकारी यह है कि खरमास या मलमास में आपको झाड़ू कभी भी घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए और न ही झाड़ू खरीद कर लाना चाहिए। अगर आपकी झाड़ू खराब हो चुकी है तो आप खरमास में बिल्कुल भी नहीं निकालें और न ही दुकान से खरीद करके घर में लाएं। उसके बाद एक बड़ी बात यह है कि अगर आपको खरमास में जॉब लेटर्स आते हैं या आपका जॉब लगता है तो आपको जॉब ज्वाइनिंग करनी चाहिए या नहीं ज्वाइनिंग करनी चाहिए। तो जॉब ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफ़ा होता है, तो चाहे खरमास रहे या कितनी भी बड़ी स्थिति रहे, आपको जॉब ज़रूर ज्वाइनिंग करनी चाहिए, क्योंकि यह भगवान के द्वारा दिया गया आपको सबसे सुनहरा गिफ्ट है। तो आप जॉब ज्वाइनिंग करने के लिए ज़रूर जाएं और घर से पूजा पाठ करके मन में पॉजिटिविटी ले करके निकलें। चौथी बड़ी बात यह है कि जिन महिलाओं को आप मतलब व्रत रखती हैं, जैसे वैभव लक्ष्मी का व्रत हो गया, कोई पशुपतिनाथ का व्रत रख रहा है, कोई संतोषी माँ का व्रत रख रहा है, मतलब कोई भी चीज़ व्रत रखती हैं, तो उनका शुरुआत आप खरमास के दिनों में बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से सब चीज़ उल्टा और अशुभ हो जाएगा। हाँ, परंतु अगर पहले किसी कारण से व्रत को बीच में खंडित करी थी तो आप इस बीच आप अपना व्रत फिर से चालू कर सकती है, परंतु नया व्रत करने का संकल्प इन दिनों में बिल्कुल भी ना लें और ना ही इन दिनों में आप व्रत रखें। पांचवी बड़ी बात यह है कि आपको लड़का या लड़की देखने के लिए खरमास में बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। हाँ, अगर आप दूर से देखना चाहते हैं या उसमें लड़का लड़की शामिल ना हो तो आप ये कार्य कर सकते हैं, परंतु इन दिनों में कोई भी आपको शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करनी चाहिए। अगर आप व्रत रख रहे हैं बहुत दिनों से और आपको इसी खरमास के बीच आपको उद्यापन करना है, तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि इस खरमास में आपको कोई भी उद्यापन भी नहीं करनी चाहिए और ना ही आपको इन दिनों में और ना ही घर में कथा कहलवाना चाहिए। जैसे लोग सत्यनारायण का या किसी घर की पूजा का कथा वगैरह करवाते हैं ना, तो इन चीज़ों को भी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। खास करके किसी धार्मिक स्थल में जो बड़े स्थल हो वहाँ आपको बच्चों के साथ जाने से बचना चाहिए। खासकर बता दूं कि जो चीज़ें आपके बच्चों से जुड़ी है उन खास चीज़ों को आपको खरमास में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, बाकी आपकी इच्छा। अगर आप इन खरमास के दिनों में अपने लिए सुहाग की चीज़ें ले रही हैं, कोई भी ज्वेलरी या रिंग्स वगैरह ले रही हैं, अगर कोई कपड़ा ले रही हैं,
तो इन कपड़ों को बेशक आप ले सकते हैं, परंतु इसका इस्तेमाल आप खरमास के दिनों में बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको कहीं शादी में जाना है, किसी पार्टी में कुछ दिनों के बाद जाना है, तो आप उनको लेकर सिला सकती हैं। जैसे ब्लाउज ले रही हैं, आप कुछ भी चीज़ ले रही हैं, उनको सिला सकती हैं, परंतु आप इसे बिल्कुल भी खरमास में नहीं पहने। और अभी खरमास आज 16 तारीख है और 3 बजे लग जाएगा, तो आप लेकर इसे तुरंत ट्राई कर लीजिए। अगर ये 3 बजे के पहले आप कुछ भी चीज़ ले रही हैं तो तुरंत उसे अपने शरीर पर लगा लीजिए, उसके बाद ही उसका इस्तेमाल करें। हर घर का नियम अलग होता है। अगर कोई व्यक्ति इस खरमास में विवाह कर रहा है तो ये उनके घर का नियम है। तो अगर आप उनके शादी में जाकर उन्हें गिफ्ट देना चाहते हैं तो बिल्कुल भी आप दे सकते हैं, परंतु आप कोई भी नई चीज़ें लेकर खुद बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। अगर किसी को देना है कोई भी सुहाग की चीज़ें या फिर कोई भी गिफ्ट तो आप इसे दे सकती हैं। और अगर आप खुद लेकर रखना चाहती हैं तो लेकर रख ले, परंतु इसका इस्तेमाल ना करें। अब हम सभी बातों को जान लेते हैं कि मैंने क्या क्या बताया था। तो पहली बात कि इस खरमास में आपको उद्यापन नहीं करनी चाहिए, नया व्रत स्टार्ट नहीं करना चाहिए। और अगर आप पहले से व्रत रख रही हैं तो आप उसे कंटिन्यूअस कर सकती हैं। दूसरा, अगर आपके घर में बच्चे का जन्म हो रहा है तो उसका नामकरण नहीं करना चाहिए। और माताओं को जिनका बच्चा हुआ है उनको मायके से ससुराल बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। अगर आपका जॉब लेटर इसी बीच में आ गया है तो भगवान की, सूर्यदेव की कृपा आप पर बनी है तो वे जॉब को आपको ज्वाइन करना चाहिए। भगवान का नाम लेकर कोई भी नए कार्य को करने से बचना चाहिए। और अगर आप बाहर से कोई भी नई वस्तु ला रहे हैं तो आप ला सकते हैं, परंतु इसका उपयोग आप बिल्कुल भी ना करें। नई गाड़ी खरीदने से बचनी चाहिए। ज़मीन जायदाद नहीं लेनी चाहिए। गोद भराई, छठी, सहोगली या किसी के घर रिश्ते लेकर जाना, जन्मदिन की पार्टी मनाना या शादी का कार्यक्रम करना, सगाई करना, कुछ भी चीज़ों को करने से इन दिनों में बचना चाहिए। तो आप इन सभी बातों का ध्यान ज़रूर रखें। और खरमास अभी 3:56 में लग जाएगा, तो उससे पहले अगर आपको कुछ भी चीज़ों को करना है तो कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद अशुभ समय चालू हो जाएगा जो जनवरी के 16 तारीख तक के चलेगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। इससे पहले भी मैंने खरमास को लेकर के एक वीडियो बना रखी। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखें तो वीडियो देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के आखिरी में भी डाल दूँगी, तो आप वहाँ जा कर के उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और यह वीडियो, इसके हर नियम को आप ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि यह बेहद ही ज़रूरी है, ख़ास करके हमारे सनातन धर्म में। तो आज दोपहर 3 बजे के पहले ये वीडियो आपको मिल जाएगी। तो अगर आप ये सभी कार्य करने वाले हैं तो बिल्कुल भी आप इन चीज़ों को ना करें, ख़ास करके अपने छोटे बच्चों के लिए। उनके लिए तो बेहद ही है हर छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखना। तो आप इन बातों को ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये खरमास आपके लिए अच्छा हो और आप कोई भी नए कार्यों को करने से बचें। भगवान पर विश्वास रखें और अपने कार्य पर। तो आप इन चीज़ों को करने से ज़रूर बचें। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। राम राम।